जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए उन सब को जो खर्च उनको आने जाने में वो खर्च पहले दे, 1 महीना के बाद तुरंत एग्जाम ले और सीबीआई जांच करवाए सरकार। जांच नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। ये पूरा इल्जाम जो है आयोग पे जाता है कि आयोग ने किस तरीके से इसको कंट्रोल नहीं किया। सीबीआई जांच करवाए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी जस्टिस के दिशा निर्देशन में जांच करवाई जाए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, कल बीपीएससी का एग्जाम पेपर लीक होता है, उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। अब छात्र क्या करेंगे? देखिए, परीक्षा रद्द हुई, हम लोग का डिमांड था कि जो पेपर लीक हुआ उसके चलते परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। तो एक मांग तो सरकार ने मान लिया कि परीक्षा रद्द कर दिया, और दूसरी मांग जो सीबीआई जांच की थी तो उसको आंशिक रूप से माना कि आर्थिक अपराध इकाई यानी बिहार सरकार की जो एजेंसी है उससे जांच करवाने की बात कही गई। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार अपने एजेंसी से जांच करवा रही तो तात्कालिक रूप से आप शिवदीप लांडे से जांच करवाइए और उसके बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा। परीक्षा रद्द करना सॉल्यूशन है? बच्चे कल रो रहे थे, आपको मालूम होगा। परीक्षा रद्द करना सोल्यूशन नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि परीक्षा रद्द के साथ साथ सीबीआई जांच हो और जितने भी शिक्षा माफिया इसमें इन्वॉल्व है सभी लोग पकड़े जाए। शिक्षा माफियाएं किसको कह रहे हैं? शिक्षा माफिया वो लोग हैं जो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करवाते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, सेटिंग गेटिंग करवाते हैं, अंदर से ओएमआर सीट रंगवाते हैं, परीक्षा से पहले ही पेपर आउट करवा लेते हैं। वो लोग शिक्षा माफिया। इसमें शिक्षक लोग शामिल है, कुछ शिक्षक, कोचिंग संचालक, नेता, अफसर, मंत्री, विधायक सब शामिल है। क्या होगा छात्रों का? पैसे लगे हैं 6,000, 10,000, 2,000 दे के आए हैं लोग एग्जाम देने आए। देखिए, ये तो बहुत बुरी स्थिति है ना कि 2,500 3,000 मिनिमम खर्चा हुआ होगा स्टूडेंट्स को। मुंबई से जो आए थे उनका तो ज्यादा ही हो गया। तो वही मैंने मिनिमम कहा 2,500 3,000। तो अब बिहार सरकार को और बीपीएससी को ये चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए उन सब को जो खर्च उनको आने जाने में वो खर्च पहले दे और 1 महीना के बाद तुरंत एग्जाम ले और सीबीआई जांच करवाए सरकार और तत्काल शिवदीप लांडे से तात्कालिक जांच करवाए। और जांच नहीं हुआ तो क्या होगा? जांच नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। सीबीआई जांच करवाए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी जस्टिस के दिशा निर्देशन में जांच करवाई जाए। और जो भी परीक्षार्थी एग्जाम देने गए थे उनका जो खर्च हुआ है वो सरकार या बीपीएससी दे और बीपीएससी के पूरे कार्य प्रणाली में सुधार हो। बीपीएससी पीटी से ई ऑप्शन हटाया जाए, इंटरव्यू में सभी सब्जेक्ट के साथ समान व्यवहार हो और इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए और मेंस में सभी विषय के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। क्या होगा अब अभ्यर्थियों का? अब हम लोग मांग करते हैं कि अब जो एग्जाम हो वो पारदर्शी रूप में हो और सीबीआई से हम लोग जांच। इतना सोच के गए थे परीक्षा लिखने और ये हाल हो गया। देखिए, ये जो है छात्र का परेशानी आप इस बात से समझ सकते हैं। परेशानी सबको हुई। हमारा रूम पार्टनर था, वो बेंगलोर से आया था जॉब छोड़ के। बैंगलोर से आया था और फ्लाइट का टिकट था रात उसका 51। फ्लाइट का टिकट मुझे लग रहा है कि 10,000 प्लस हो गया होगा आने जाने का मिला। नहीं, हाँ, एक तरफ से था उसका। तो बेचारा सोचिए कितनी दिक्कत आई होगी। और ट्रेन में जो लोग खड़े होके, लोग ट्रक पे चढ़ के गए हैं। तो और बीपीएससी में इस तरीके से पेपर लीक हो गया। और खासतौर से जो लोग कितने खुश हुए होंगे अभ्यर्थी की? अरे बहुत खुश हुए थे। मेरा खुद 109 सही है। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। उनका क्या, उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा खसारा है। ये पूरा इल्जाम जो है आयोग पे जाता है कि आयोग ने किस तरीके से इसको कंट्रोल नहीं किया। चलिए, आप बताइए क्या होगा अभ्यर्थियों का? सर, अभ्यर्थी तो बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। बिहार में ये विगत वर्षों से कंटिन्यू चलता आ रहा है कि हर एग्जाम में घोर धांधली हो रहा है और इसको रोकने के लिए बिहार सरकार कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अभी इसके पहले दरोगा गए थे एग्जाम देने? हाँ जी, गए थे। समस्तीपुर गए थे। समस्तीपुर कैसे गए थे? ट्रेन से? हम लोग यहाँ पे गांधी से तो पुल पैदल पास किए थे। पैदल गए गांधी धूप में? जी, धूप में हम लोग पैदल गए। वहाँ से फिर हाजीपुर से कैसे बस मिला। हम लोग कहाँ से लोग छात्र दिल्ली से। रोना आ गया होगा कल रात में जब आराम कर रहे होंगे तो रोना आ गया। अब क्या करेंगे, अभी तो थकान दूर नहीं हुआ है। सेंटर तो सालों का मेहनत कल बर्बाद हो गया मुझे लग रहा है। सालों का तो मेहनत बर्बाद हुआ ही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी पहली बार अपनी गलती को स्वीकार किया है। सरकार के संज्ञान में पहली बार आया है। बीपीएससी के जो धांधली तो बीपीएससी में 66 में भी हुआ था पेपर लीक, लेकिन स्वीकार नहीं की थी। एक खुशी ये है कि बीपीएससी स्वीकार कर ली 67 में कि पेपर लीक हुआ है। और इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे कि सीबीआई जांच हो। और सीबीआई जांच के लिए हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। कहाँ गए थे एग्जाम देने? हम लोग अंडर ग्रेजुएट भैया लोग के साथ में जो रहते हैं। तो हम लोग आने वाला टाइम उसके लिए हम लोग अभी से आवाज बुलंद कर या तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अभी से आवाज बुलंद कर। इन लोगों जो इन लोगों ने जो घपलाबाजी कर दिया, धांधली हुआ,
उसके बाद जो हुआ कि भैया लोग जो गए उसके बाद हम लोग को बताया कि क्या दर्द था, उन लोगों को टिकट नहीं मिला, पैदल गांधी सेतु पार करके गए हैं धूप में, 5-5 किलोमीटर गांधी सेतु पुल पार किए, उसका धूप में धान लिया। इसमें सचिव से लेकर अध्यक्ष चेयरमैन हर कोई संलिप्त है। हम लोग का मांग है कि चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार संदीप लांडे सर के नेतृत्व में इसका जांच किया जाए और जो सदस्य हैं उन पर कार्रवाई कठोर से कठोर किया जाए। चलिए क्या करेंगे अब, एग्जाम तो दे लिया, अच्छा भी गया होगा। सर जी एक अच्छा गया। मैं सर दिल्ली से आया हूँ एग्जाम देने, फ्लाइट या ट्रेन? नहीं, मैं ट्रेन से ही आया हूँ। एक्चुअली 3 तारीख को आ गया था पटना और मुजफ्फरपुर मेरा सेंटर था। और सेंटर पे सबसे बड़ा कमी ये देखने के लिए मिला, जिस सेंटर पे मैं था वहाँ पे 13 मिनट बाद क्वेश्चन दिया गया हम लोग को और बिल्कुल टाइम टू टाइम ले लिया। 2:02 पे जबरदस्ती ले लिया और टाइम भी कम दिया। और इस तरह का पेपर सर परेशानी हम लोग को मानसिक प्रताड़ना। सर होटल लेकर के रहने में इतना परेशानी हुआ है कि सर होटल नहीं, 2 बजे रात में होटल मिला, 2 घंटा सोने के लिए सर होटल। धूप में लोग छाती पीट के रो रहे थे। जी सर, उसमें मैं भी, मेरे तरह का साथी लोग के साथ मैं भी था उसमें सम्मिलित। और कल रोना आ गया था। बिल्कुल सर। और प्रॉपर सर बीपीएससी और यूपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं। जो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो बीपीएससी का भी कर रहे हैं, सर यूपीएससी का भी कर रहे हैं। काफी अंदर से टूट गए इस तरह का स्थिति देख करके, क्योंकि आयोग मतलब इस तरह का एसडीएम डीएसपी जब इस तरह का प्रशासनिक जब जॉब आप दे रहे हैं तो उसमें बिल्कुल पारदर्शिता और आपको धांधली का कोई होना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से हुआ है बिल्कुल सर ये शर्मसार करने वाला बात है। क्या करेंगे अब? और इसके लिए सर सीबीआई की जांच सर बिल्कुल होनी चाहिए। और सीबीआई की जांच होगी तो उसका कमी जो जितना ये कोचिंग माफिया और जो भी है इसमें दलाल या नेता जो भी है। पढ़ाई किए 8 से 10 सब वेस्ट। वेस्ट इसलिए बुरा नहीं माना, वेस्ट इसलिए क्योंकि सरकार की गलती है। बहुत बड़ी गलती है। ये क्वेश्चन लीक होना ये बहुत बड़ा अपराध है और विद्यार्थी के सालों का मेहनत ये कुछ घंटे में समाप्त हो जाना सपना, ये बहुत बड़ा। कहाँ से आप कहाँ गए थे परीक्षा देने? और दरभंगा हमारा सेंटर था। माँ बाप क्या करते हैं? पिताजी नहीं है और भैया हम लोग को मदद करते हैं। माँ है। पिताजी नहीं है। सपना आप कैसे पूरा करिएगा, मतलब सालों इस तरह सिचुएशन रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट है सपना पूरा करना। सरकार का ये नीति रहा, ये तरह सिस्टम बना गए होंगे कल तो। जी कितना तैयारी किए थे? तैयारी पूर्ण से पूर्ण थी, लगभग 120 सही आ रहा था। 150 में 120 सही था आपका? 117 आपका 120 सही था। 120 घर आए तो चेक किए जी। क्या बीता जब अनाउंसमेंट हो गया कि रद्द? लगा कि एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। अब कुछ भी मतलब कि सरकार और कोई भी मतलब केवल एग्जाम कैंसिल करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक इसको अच्छे तरह से जांच नहीं किया जाए। चेयरमैन हो क्या होगा, अब क्या लगता है कब परीक्षा लिया जाएगा, कब? क्योंकि ऐसे भी बीपीएससी का परीक्षा हो नहीं रहा था। देखिए बीपीएससी का यहाँ तक हो, कमीशन का संवैधानिक आयोग है, इसका भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे आगे, मुख्य जैसा रणनीति होगा ऐसा करेंगे। हम चाहते हैं कि जांच हो सीबीआई इसका। देखिए अभ्यर्थी पहुंचे हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो लोग कल एग्जाम देने गए थे वो पटना कॉलेज में जुटे हुए। आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है, जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। सब लोग सोच रहे हैं, डिस्कस करने आए हैं कि अब आगे क्या करेंगे। हालांकि साफ कह दिए हैं कि सीबीआई जांच हो, ऐसे चुप नहीं होंगे। और 10,000 लगा है किसी का 5,000 लगा है, सरकार उसको वापस दे वरना बहुत कुछ हो जाएगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।